नमस्कार, आप देख रहे हैं सनसनी रिपोर्टर और एक बार हमारे साथ फिर से जुड़ चुके हैं आरपी सिंह जी। आरपी सिंह जी जाने जाते हैं समाज सेवक के रूप में। राहुल गांधी जी ने एक बयान दिया था, उन्होंने कहा कि जितने भी हिंदू हैं वो अहिंसावादी हैं, ऐसा राहुल गांधी जी का कहना था, वो भी संसद में। उसी विषय पे आज आरपी सिंह जी अपने क्या विचार रखते हैं, क्या राहुल गांधी जी ने सही कहा या गलत कहा, उनके अपने क्या विचार है, इस मुद्दे पे बात करने हम आए हैं। सर, क्या कहना चाहिए इस विषय पे जो बयान दिया राहुल गांधी जी ने, आपके अपने क्या विचार है? जय श्री राम, जय भोले बाबा के। सावन लगने वाले हैं और मैं एक भारतीय हूँ और एक हिंदू हूँ। मुझे हिंसक कहा गया। एक हिंसक इंसान ने हिंसक बोला हमारे को। हिंसक खुद है वो उसकी जाति क्या है, वो अपनी जाति तो बताया। वो जो कह रहे हैं कि जितने भी हिंदू हैं वे भोले बाबा त्रिशूल जो रखते हैं ये अहिंसा का प्रतीक है, वो सारे हिंदू अहिंसावादी है। अरे वो जनेऊ लेके दर दर भटक रहा था इलेक्शन का टाइम में, अपने आप को हिंदू बता रहा था। उसकी जाति का पता ही नहीं है, उसका दादा कौन थे, उसके बाबा कौन थे, उसकी ताई कौन थी, उसको खुद का पता नहीं है। अपने उसके बारे में पता ही नहीं। इतने तो पता है कि इटली में पैदा हुआ था। ये इटली से एक आई हुई महिला जिसका वो औलाद है, वो क्या हिंदुस्तान का हो सकता है क्या? वो क्या हिंदू को हो सकता है क्या? उसकी इतिहास जाके देखिए आप, उस इतिहास में क्या है वो लेडी। इस देश को मैं ये कह रहा हूँ, जो कांग्रेस पार्टी के लोग हैं या विपक्ष में जो लोग हैं जो हिंदू हैं, उनको उसी टाइम उस पार्टी से त्याग पत्र देना चाहिए। अरे तुम गाली खा रहे हो, अपनी जीवन तो तुम बता जाओगे। जो हालात चल रहे हैं तुम अपने बच्चे को जीवन नहीं बचा पाओगे। जो हालात है, ये जो विपक्षी पार्टियां जो इसके साथ पप्पू के साथ जो मिलकर काम कर रही है, ये बिल्कुल हिंदुस्तान और हिंदुओं के खिलाफ है। आपको संभलना पड़ेगा, नहीं तो बहुत भयंकर तूफान मचेगा यहाँ पे। उसने बोला है कि मैं हारूंगा तो यहाँ तूफान मचा दूंगा, उसने कहा है, और वो मचाएगा तूफान, क्योंकि आतंकवादी संगठन उसके साथ है। ये मान के चलो, वो हिंदुओं को बिल्कुल किसी आंख से देखना नहीं चाहता। मैं कहता हूँ उसके पार्टी में है, वो उन लोगों को भी नहीं देखना चाहता। वो समझ नहीं पा रहे हैं, वो नहीं समझ पा रहे हैं। वो पता नहीं किस प्यार में पागल हो रहे हैं कि उसकी समर्थन में लोग उसके। आप उसकी राजनीति देखो, वो उसने क्या क्या दिखा रहा। आज अयोध्या जी में क्या दिखाया उसने। अयोध्या जी में वो एक पगलू जो है वो वहाँ से जीत गया है, उसको चांस में, और वो फैजाबाद से जीता है। वो फैजाबाद से लोगों को कुछ नाराजगी थी लल्लू सिंह के वजह से, इस वजह से उसको जीत गया। लेकिन जीता कैसा आदमी ने? ऐसा आदमी जो जय श्री राम बोल नहीं सकता। वो मैं वहाँ के लोगों से अपील करना चाहता हूँ कि भाई इसको घुसने मत दो अयोध्या जी में। उस दिन पार्लियामेंट में इसको दिखा रहे हैं कि देखो आ गया, कौन आ गया है। क्या दिखाना चाह रहे हैं? वो सिर्फ हिंदुओं को नीचे दिखाना चाह रहे हैं। और हिंदू, मैं कह रहा हूँ, सुधर जाओ, चाहे किसी भी पार्टी में हो। तुम्हारा कोई रक्षा नहीं करेगा, ये पार्टी वाले कोई रक्षा नहीं करेंगे तुम्हारे। आज जो अभी एक बिल पास किया इन्होंने, मुसलमानों ने, अभी उन्होंने कहा भाई ऐसा है कि तुम स्कूल में ये जो सरस्वती पूजन होती है, इस तरह की जो भी हिंदू धर्म से जो भी चीज़ें हैं, उसको उन्होंने साफ मना किया कि तुम वहाँ विरोध करो। क्यों विरोध करो? तुम पाकिस्तान क्यों नहीं जा रहे? तुम पाकिस्तान ये क्यों नहीं भेजे जा रहे हैं? ये क्यों है इस हिंदुस्तान में? जो मुल्ले हिंदुस्तान के खिलाफ है वो बाहर जाना चाहिए, पाकिस्तान में जाना चाहिए इनको। क्योंकि ये खा यहाँ कर रहे हैं, गा यहाँ कर रहे हैं, पल यहाँ रहे हैं, आतंकवाद यहाँ फैला रहे हैं। आपकी नज़र में ये देशद्रोही है? देशद्रोही तो ही देशद्रोही हैं, ये देशद्रोही है। और सबसे खतरनाक आदमी जो पप्पू जो है, उसको 99 सीटें क्या मिल गई। वो तो सोच रहा कि मैं तो चढ़ गया उस पर ताड़ के पेड़ पे, ऐसा गिरेगा, ऐसा टूटेगा, इसकी एक टांग भी नहीं मिलेगी। अब देखना जो भी इलेक्शन होगा, इसने जो है ना, जो गंद फैला रहा है ये किसानों को लेकर। किसान कौन दुखी है? कोई दुखी नहीं है किसान। कोई जो आतंकवादी संगठन है वो दुखी है, किसान कोई दुखी नहीं है। बालकों को देखो जो पेपर
का मामला, पेपर का जो लीक का मामला है, उस पर गवर्नमेंट पूरे संज्ञान ले रही है, उस पर पूरी जोर शोर से लगी हुई है, क्योंकि सरकार का कहीं न कहीं उसमें बेइज्जती वाला काम है, तो सरकार पूरी जोर शोर से लगी है। लेकिन ये पप्पुआ क्या कर रहा है, पप्पुआ की टीम क्या कर रही है, ये बच्चों को भड़का रहे हैं। मैं बच्चों से अपील करना चाहता हूँ, भाई तुम इस देश में रहते हो, इस देशवासी हो, तुम मत जाओ बहकाव में। इसने यही काम करना, इसने बोला मैं आग लगाऊंगा तो आग लगाएगा ही, आग लगा रहा है और आग लगाएगा ही। इससे बचना और बचाना बहुत ज़रूरी है। आज बच्चों को बरगला रहा है, फिर इसने उसको बोला अपना वो जो फौजियों पे, उस पर भी गलत बयान दिया। तो जब भी इसने भड़काया था, कितनी ट्रेनें जलवाई थी इसने, तो इस देश में आग लगाने के लिए है और आग लगाएगा, ये करेगा कुछ नहीं। पर इस चक्कर में तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला है। मैं कहता हूँ जो नेता है ना, मैं उनको भी कह रहा हूँ कि ये कुछ नहीं देने वाला पप्पू, जब चाहेगा तो मक्खी की तरह निकाल के फेंक देगा वो। और कभी भी कोई परेशानी कुछ आ गया तुम उनसे जाके देख के करना दो। जो महिलाओं को उन्होंने घोषणा की थी कि 8,500 रुपये हर महिला को मिलेगा, वो महिलाएं कार्यालय में भी गई, राहुल गांधी जी के संज्ञान में भी डाला, और राहुल गांधी ने कहा कि अब हमारी सरकार नहीं है तो हम 8,500 रुपये महीना आपको फिलहाल नहीं दे सकते। महिलाओं ने अपना वहाँ विरोध प्रदर्शन भी किया। मैं महिलाओं से अपील करना चाहता हूँ, आप इसके घर जाओ, इसके घर तक जाओ, इसके दफ्तर तक जाओ। 8,500 रुपये दे कह के इसने धोखा दिया है। मैं कहता हूँ इसके खिलाफ केस भी बनता है। इसने लोगों को घरों में पर्चा बनवा कर लोगों को घरों में दिया है 8,500 का। 8,500 रुपये क्यों नहीं दे रहा तुम? मैं कहता हर महिला को मैं ये अधिकार है कि इसके खिलाफ जाएं और इसके खिलाफ कोर्ट जाएं और इसके खिलाफ FIR कराएं, इसके खिलाफ केस दर्ज करें। जी, RP सिंह जी का कहना है कि भारत जोड़ो यात्रा करी थी कांग्रेस ने, भारत जोड़ो यात्रा, और RP सिंह जी कह रहे हैं कि कांग्रेस छोड़ो, और वास्तविकता में वो किसी भी पार्टी से हो, अगर देश के खिलाफ जो व्यक्ति जाएगा हमारी नज़र में वो देशद्रोही है। एक विषय पर रोशनी डालेंगे। 125 के आसपास महिलाओं की और कुछ बुजुर्ग और कुछ जवान मौत हुई। एक बाबा जी, आप मेरा इशारा समझ रहे हैं, और अभी वो फरार है। व्यवस्था वहाँ नहीं थी। उत्तर प्रदेश में घटना घटी, बाबा जी पे बलात्कार का भी आरोप था, और भी आरोप उन पे चल रहे हैं। इतने लोगों की जान गई। आपको क्या लगता है, ऐसे ढोंगी, ऐसे पाखंड रचने वाले बाबाओं की संख्या लगातार बढ़ रही है, घट नहीं रही? आपकी इसमें अपनी क्या राय है? देखिए, वो बाबा किसी न किसी का खड़ा हुआ है, खड़ा किया हुआ है किसी न किसी का। ये अखिलेश जी की उनके साथ फोटो भी वायरल हो रही है। अखिलेश जी ने, भाई अखिलेश जी के रक्षक है वो। अखिलेश ने उसको फौज बना रखा है। अखिलेश के साथ काम करने वाले लोग हैं वो। योगी जी बहुत सतर्क तरीके से काम कर रहे हैं वो, क्योंकि वो कुछ बोल नहीं रहे हैं। उनको पता तो है कि कहीं न कहीं इसके ऊपर अखिलेश का हाथ है, कन्फर्म हाथ अखिलेश का है। अखिलेश का हाथ इसी तरह के लोगों के ऊपर रहता है, जो माफिया हैं, जो बदमाश हैं, जो ज़मीन को घेरते हैं, जो गोली चलाते हैं, इस तरह के उसके आसपास के उसके साथ लोग रहते हैं। ये अखिलेश का पक्का अखिलेश का आदमी है। जो चिल्ला रहा ना कि गलती प्रशासन की है, अरे गलती तेरे चाचा की नहीं है क्या? इतने भीड़ बुलाया उसने, उसकी गलती नहीं है। उसकी गलती क्यों नहीं कर रहा है? गलती तो पकड़ी जाएगी, फिर कहाँ जाएगा तू? आज ये देखो, इसने बेवकूफ़ बना के लोगों को बेवकूफ़ बनाया। 8,500 वाला मामला तो आपने देखा ही। एक पप्पुआ संविधान लेके घूम रहा है। पप्पुआ को पता कितने पेज हैं उसमें? बता सकता है क्या पप्पू? एक पेज भी निकाल के उसने पढ़ा क्या संविधान के बारे में? संविधान का नाश करने वाला इसके पूरे खानदान है, इसकी पार्टी है जो संविधान को नाश किया। सिर्फ बरगलाया गया, बरगला के, और एक ही बार तो आदमी कामयाब हो सकता है ना। एक बार कामयाब हुआ है। और मैं कहता हूँ कांग्रेस देश छोड़ो, देश छोड़ना बहुत जरूरी है पप्पू को। इनको देश छोड़ना बहुत जरूरी है। विधानसभा के चुनाव भी हो गए, कांग्रेस चुनाव लड़ेगी दिल्ली विधानसभा में। लड़ेगी, एक सीट आ जाए कहीं भी। आप मेरे से शर्त लगाओ, इसको कार्यकर्ता भी मिल जाए। कार्यकर्ता भी नहीं मिलेंगे इसको, पप्पुआ को।
चलिए, ये जनता जनार्दन का फैसला है कि जनता क्या तय करती है, लेकिन आरपी सिंह जी ने कहा है कि जो देश के खिलाफ जाएगा वो देशद्रोही है। वास्तविकता में अगर आप इस देश में रहते हैं, इस देश का खाते हैं और इस देश की आपको धन्यवाद करना चाहिए। आप ऐसे गलत संदेश ना दीजिए। नीट की परीक्षा का जो है उसकी जांच चल रही है और बाबा फिलहाल फरार है। ऐसे पाखंड बाबा का हम भी व्यक्तिगत तौर पे विरोध करते हैं। चलिए, फिलहाल के लिए इतना ही। आप देख रहे हैं सनसनी रिपोर्टर, कैमरामैन चंदन कुमार के साथ मैं राजन राय। वंदे मातरम। मिलेंगे ऐसी एक नए मुद्दे के साथ।